हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपार मैथ्स एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करेंगे सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन समझा था। इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी की एक्सरसाइज भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो हम करते हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। नीचे कुछ सिचुएशंस दी हुई है, तो उसमें पूछा है क्या जो सिचुएशन दी गई है उसमें जो नंबर्स है क्या वो एपी बनाते हैं। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। अगर बनाते हैं तो क्यों बनाता है, उसका हमें रीज़न भी देना है। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो में इस तरह के सभी एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन समझे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर 5 का पूरा बेसिक क्लियर किया गया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first। एक टैक्सी का किराया दे रखा है ईच किलोमीटर का। फेयर इज जो फर्स्ट किलोमीटर है वो 15 है। जब फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो 15 है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जो ₹8 है वो एडिशनल किलोमीटर है, मतलब कि अगर 2 किलोमीटर चलता है तो 15 में प्लस हो जाएगा 8। 3 किलोमीटर चलेंगे तो 15 में प्लस हो जाएंगे 8 + 8। ठीक है, जितना आगे चलते रहेंगे +8 होता रहेगा। तो हम उसकी सिचुएशन समझेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो हमें क्या फेयर दिया हुआ है फ्रेंड्स, फेयर 1 किलोमीटर का कितना है, 1 किलोमीटर का उन्होंने फिक्स किया हुआ है ₹15। ठीक है, और 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा ₹15। तो पहले है ही फर्स्ट किलोमीटर का, जब अगला दूसरे किलोमीटर का चलेंगे तो ₹8। ओके, अब 3 किलोमीटर अगर किराया है, 3 किलोमीटर जाते हैं तो कितना किराया होगा ₹15 + 8 2 के लिए, थर्ड किलोमीटर के लिए 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 15 + 8 कितना होता है 23, देन 31। अब फोर्थ किलोमीटर का देखेंगे। फर्स्ट का तो है 15, फिर सेकंड का 8 ऐड हो जाएगा, फिर थर्ड का 8 ऐड हो जाएगा एंड फोर्थ का 8 ऐड हो जाएगा। जब सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 39। ठीक है, तो ये हो गया ₹39। ये क्या है, हमारा एक सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस तो हम इसे क्या कंसीडर कर लेंगे, जो फर्स्ट किलोमीटर है इसे हम कंसीडर कर लेंगे एज एन ए। ये A2 A3 A4। ओके, तो हमारा सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बन गया हमारा 15 23 31 एंड 39। समझ में आ रहा है आपको, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा सीक्वेंस तो बन गया, अब हमें ये चेक करना है क्या ये एपी है। और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा है कि अगर किसी सीक्वेंस को चेक करना है वो एपी है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम चेक करेंगे डी। सबसे पहले कंडीशन A2 - A1 करके, यहाँ पे A2 क्या है, इसको हम A2 कंसीडर कर लेंगे, A3 और ये A4। ठीक है, A2 - A1, A2 है हमारा 23 - 15 कितना आएगा 8 आ गया। ओके, सेकंड सिचुएशन में A3 - A2, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो आपकी ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी 8 आएगा क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर में 8 ही तो ऐड हो रहा है। ठीक है, A3। अब A4 - A3, 39 माइनस कितना हुआ 31 विच इज इक्वल टू 8। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। ये हमें पता चल गया ये एपी है। तो क्या हुआ कि क्वेश्चन सोल्व, सीक्वेंस बना दिया, कॉमन डिफरेंस सेम है, इस वजह से ये पे। इन्होंने ये ही पूछा था कि जो भी सिचुएशन दे रखी क्या ये एपी है, तो हमने बता दिया हाँ ये एपी है, क्योंकि सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर
जो भी एयर सिलेंडर में प्रेजेंट है उसे जब वैक्यूम पंप से रिमूव किया जाता है तो हर बार में क्या किया जाता है, 1/4 ऑफ द एयर, जो भी प्रेजेंट है सिलेंडर में एयर, उसका 1/4 रिमूव कर दिया जाता है। और फिर जो बच जाती है फिर उसका 1/4 रिमूव कर देते हैं, फिर बच जाएगी जो, उसका 1/4 रिमूव कर देंगे। एज पर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम मान लेते हैं लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, 4 का मल्टीपल ले लेंगे, जो आपको सही लगे उससे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा A1 हो गया। अब A2 इन्होंने कहा है इसका 1/4 जो है हम रिमूव कर रहे हैं। अगर 1/4 इसका रिमूव कर रहे हैं तो हम देखेंगे 64 का 1/4, 64 का 1/4 कितना होता है, 16। तो यानी कि A2 क्या हुआ, 64 माइनस 16। पहले एयर प्रेजेंट थी 64 यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से इसका 1/4 हम जब माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये। अब A3 कैसे पता चलेगा, अब इन्होंने कहा जो बच गई है उसका 1/4 रिमूव करना है, तो आप करके देखा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसका 1/4 कितना होगा, 12, यानी 48 में से माइनस कर देंगे हम 12। A4 निकाल लेंगे। अब 36 का 1/4 कितना होता है, 36 का 1/4 9, और जब 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 27। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस बन गया। देखेंगे ये सीक्वेंस हो गया हमारा 64, 48, 36, 27। अब हमें ये भी बताना है क्या ये AP है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये AP है। तो हम चेक कर लेते हैं डिफरेंस। कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, 48 माइनस 64, तो ये आया 16। वैसे तो हमें देख के पता ही चल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो अलग है, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2 करेंगे तो 36 माइनस 48 जब हम करेंगे 12, यानी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। एक कुआं खोदना है, ठीक है, उसकी कॉस्ट दी हुई है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर के बाद क्या उसकी कॉस्ट होगी। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है आपकी 150, ओके। एंड राइजेज बाय ₹50, राइज हो जाती है, राइज मतलब क्या होता है, बढ़ जाती है बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर एक मीटर के बाद 50 रुपीज़ बढ़ जाएंगे। जैसे फर्स्ट मीटर का 150 है तो 2 मीटर का 200 हो गया, 3 मीटर का 250 हो गया, ठीक है। इस तरह से 50 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये, जैसे कि हमारा A1 जो कि इन्होंने हमारा 1 मीटर का दिया हुआ है, कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹150। तो 2 मीटर का कितना होगा, ₹200। 3 मीटर का ₹250। तो ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3, ठीक है। और A4 क्या होगा, 4 मीटर का क्या हो जाएगा, 300 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम सीक्वेंस लिख देते हैं। सीक्वेंस क्या बना हमारा, 150, 200, 250, 300, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो डिफरेंस है A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50, और A3 माइनस A2 यानी कि 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी ये A4 माइनस A3, 300 माइनस 250, 50।
यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। आपको बताना हर ईयर में अमाउंट अकाउंट में व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। आपको बिगनिंग अमाउंट दे रखा है जो कि 10,000 डिपॉजिटेड ऑलरेडी है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 8% पर एनम। तो उसमें आपको अब सीक्वेंस बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी सिचुएशन आपको दी हुई है। तो हमारा क्या है, बिगनिंग अमाउंट दे रखा है, बिगनिंग अमाउंट दे रखा है मीन्स हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है। बिगनिंग अमाउंट है हमारा ₹10,000। A2 ये A है हमारा, ठीक है। अब हम A2 कैसे निकालेंगे, इन्होंने कहा 8% पर एनम, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो आफ्टर 1 ईयर जो ये 10,000 है इस पर प्लस हो जाता है 10,000 का 8%, और 10,000 का 8% कितना होता है, 800। सिंपल है। तो ये हो गया 10,800। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अब जो 8% इंटरेस्ट लगेगा वो इस वाले अमाउंट पे लगेगा, बिगनिंग अमाउंट पर नहीं लगेगा। तो हमारा A3 क्या हो जाएगा, इस पर इसका 8% लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 64। ठीक है, ये A3 हो गया, ये निकल गया A3 तक। तो हम पहले इसका सीक्वेंस लिख देते हैं। इसका सीक्वेंस कैसे होगा देखेंगे। सीक्वेंस हो गया 10,000, सबसे जो हमें फर्स्ट टर्म दी थी 10,000, सेकंड टर्म 10,800, नेक्स्ट निकला 11,664। ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब हम चेक कर लेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस हम देख सकते हैं सेम नहीं है, फिर भी हम एक बार चेक करके दिखा देंगे। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A, यानी 10,800 माइनस 10,000 विच इज इक्वल्स टू 800। नेक्स्ट A3 माइनस A2, यानी कि हमारा A3 क्या है 11,664 माइनस 10,800, तो ये है हमारा 864। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो। आपको फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, एक तरह से AP बनानी है। ठीक है, AP की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, A हमें गिवन है 10, तो A2 क्या हो गया A प्लस D, A है 10 और D है हमारा 10, तो A2 हो गया 20। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हमने ना इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा हुआ है कि टर्म्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसी फॉर्मूले से आगे की सभी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी ध्यान से समझें, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ 10 2 जा 20 और 10 30, टेन प्लस 3 इंटू D है हमारा 10, तो 3 10 जा 30 प्लस 10 40। ओके, हमें 4 टर्म्स निकालनी थी, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हुई 10 20 30 40। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें A -2 गिवन है, D
जीरो गिवन है। ठीक है, अब हमें इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स सेम फॉर्मूले से निकालनी है। हाउ? ए हमें गिवन है -2, तो A2 क्या हुआ हमारा A प्लस डी, -2 + 0 = A + 2D। A है -2 + 2, D है 0, तो ये क्या हो गया, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो बच गया -2। A + 3D, -2 + 3 और D है 0, वही -2 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस या फिर फर्स्ट फोर टर्म्स AP की क्या बनी, ये बन गई हमारी -2, -2 -2 और -2। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। यहाँ पे A फर्स्ट टर्म हमें 4 गिवन है, तो A2 क्या हुआ A + D विच इज इक्वल्स टू 4 + 3 = 7। ठीक है, A3 A + 2D यानी 4 + 2 और D की वैल्यू है 3, तो 4 + 6 = 10। गॉट इट फ्रेंड? A + 3D, A है हमारा 4 + 3 और D है हमारा 3, 4 + 3 3 जा 9 13। ठीक है, हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स हो गई, तो क्या हुई 4 7 10 एंड 13। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें जो फर्स्ट टर्म गिवन है -1, तो A2 क्या होगा हमारी, A2 होगा A + D। A + D का मतलब -1 + 1/2। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। -1 के नीचे ये 1 लग गया, तो इनका एलसीएम क्या आ गया फ्रेंड, 1 और 2 का 2। 1 के टेबल में 2 पर होता है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये हो गया 1, तो ये हमारा कितना निकला -1/2। ठीक है, समझ में आया आपको? अब A3 देखेंगे। A3 क्या है A + 2D, A है -1 + 2 और D क्या है हमारा 1/2, जिसमें हमारा 2 से 2 कट गया और ये बच गया -1 और +1 हो गया 0। अब A4 देखेंगे। A + 3D, -1 A की वैल्यू है +3 और D की वैल्यू है 1/2। तो ये कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। -1 इसके नीचे 1 लगा देते हैं, +3/2। ठीक है, एलसीएम लिया 1 और 2 का, तो 2 आ गया। 1 के टेबल में 2 पर और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 क्या बन गया, ये +1/2, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस लिख देते हैं। क्या बना है सीक्वेंस इसका, फर्स्ट टर्म तो हमें -1 गिवन थी, सेकेंड टर्म हमने -1/2 निकाली, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2। ये हमारी सीक्वेंस बना है AP। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें A और D गिवन है, A और हमें फोर टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -1.25 और A2 क्या हो गया हमारा, A2 हो जाएगा A + D और A है -1.25 और D है -0.25, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, यानी दोनों को हम प्लस करेंगे। 1.25 को में 0.25 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.50 माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है। अब A3 देखते हैं। A + 3D, A क्या है -1.25 + 3 × D -0.25 -1.25 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 7.5। ठीक है,
माइनस माइनस प्लस, इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। A3 क्या है हमारा, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, माइनस का 1.25 और माइनस 7.5, ये है 0.75, मिस्टेक हो गई, इट हैपेंस, ओके प्लीज डोंट माइंड। 0.75 माइनस माइनस प्लस, अब जब इसमें प्लस कर देंगे 1.25 में तो ये बन जाएगा 2.00। तो इसमें हमारा AP यानी कि हमारी सीक्वेंस क्या बनी, फर्स्ट टर्म हमने ये निकाली थी, हमें गिवन थी, सेकंड हमने 1 क्योंकि 0.25 बढ़ता जा रहा है इसलिए हमारी टर्म ये बनी है। ये हमारी AP बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें AP गिवन है तो इसमें फर्स्ट टर्म A3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी D। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A2 हमारे पास 1 है। तो क्या है, D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A। A2 है 1, A है 3, माइनस कर दिया तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A इक्वल्स टू 3 और D इक्वल्स टू -2। ये हमने आंसर निकाला है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में इसमें A हमें -5 गिवन है, A2 -1 गिवन है, जिससे हमारा D निकल जाएगा A2 माइनस A विच इज़ -1 एंड -5। तो -1 + 5 हो गया हमारा 4, माइनस प्लस माइनस 4 और बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है तो हमारा A क्या निकला, -5 और D क्या निकला 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है A गिवन है 1/3 और A2 है 5/3। तो डिफरेंस क्या है इसका, A2 माइनस A। A2 है 5/3 और A है 1/3। तो क्या हुआ, ये 4/3, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हमें एलसीएम लेने की नीड नहीं है। तो 4/3, तो हमारा A निकल गया 1/3 और D निकल गया फ्रेंड्स 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन A 0.6 है, A2 हमें 1.7 गिवन है। तो डिफरेंस क्या हो गया, A2 माइनस A। A2 है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.1। तो D और A दोनों पता चल गया। A क्या है हमारा 0.6 और D क्या है 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर APs इफ दे फॉर्म एन AP। अगर वो AP है फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इन्होंने कहा है हमें नीचे AP दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, हमें नीचे सीक्वेंस दिया हुआ है। अब हमें पहचानना है कि इनमें से कौन AP है, कौन सी टर्म्स AP है। अगर वो AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, D बताइए एंड राइट 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 टर्म्स और आपको बतानी है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये पूछा है कि ये AP है या नहीं है, तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम डिफरेंस निकालते हैं, जिसके लिए हम करेंगे A2 माइनस A1। A2 हमें गिवन है 4 -2। आप मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देंगे कि यहाँ पे A हमें 2 गिवन है, A2 हमें 4 गिवन है, ठीक है। एक बार ये लिख देंगे तो ये हो गया हमारा 2। नेक्स्ट भी हम देखेंगे, सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। A3 माइनस A2 यानी कि 8 - 4।
तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल अलग आ गया है, तो हमें नेक्स्ट टर्म करने की नीड नहीं है। तो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। और जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो हमें आगे की जो 3 टर्म्स है वो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें ए गिवन है 2 और A2 गिवन है 5/2। ठीक है, सभी टर्म्स आप लिख देंगे A3 A4 ये ऐसे गिवन है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले D चेक करना है इनके बीच में, अगर डिफरेंस सेम होगा तभी हम A से AP बता पाएंगे। तो A2 माइनस A2 है 5/2 माइनस A हमें गिवन है 2, तो इसके नीचे 1 लगा दूंगी तो 2 5 माइनस 1 के टेबल में 2 2 पर आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे D A3 माइनस A2। A3 हमें 3 दिया हुआ है और A2 हमें 5/2 गिवन है। 1 के टेबल में 2 2 पर आता है, 2 3 जा 6। यहाँ पे सेम आ रहा है तो हम नेक्स्ट टर्म भी चेक करेंगे। A4 माइनस A3। A4 क्या है 7/2 माइनस का 3, 1 लगा के इसे सोल्व करेंगे। 2 7 माइनस 1 के टेबल में 2 2 पर आता है, नीचे वाली टर्म से डिवाइड होता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है। 2 3 जा 6, तो ये आ गया 1/2, यानी कि यहाँ पे सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है तो इट इज एन एपी। ओके, तो लैंग्वेज लिख देंगे पहले। और अगर ये एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी है, तो वो कैसे लिखते हैं। तो पहले तो हमें जो दिया हुआ है टर्म्स वो दी हुई है 2 5/2 3 7/2, ये हमें गिवन है। अब आप इसकी सीक्वेंस पहचानिए। देखिए 2, फिर आपको एक नंबर दिया हुआ है जो अपोन में है, फिर 3, फिर अपोन वाला नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 4, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या हो जाएगा 9/2, अब 4 के बाद 5 और 9 के बाद 11, क्योंकि 2 नंबर इंक्रीज हो रहा है ऊपर, 5 7 9 11 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस बन गए नेक्स्ट 3। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसमें D प्लस कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे कि मेरी लास्ट में जो है 7/2 है, 7/2 में जब मैं प्लस करूंगी D यानी 1/2, मेरा क्या आता है 2, एलसीएम आया, ऊपर हो गया 8, 7 + 1 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये बन गया 4। ऐसे 4 में वापस मैं प्लस करूंगी 1/2, तो मुझे निकल के आ जाएगा 9/2। इस तरीके से आप अपने तरीके से जैसे भी करना चाहे सीक्वेंस बना सकते हैं। जब हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है तो हम आगे के सीक्वेंस अपने D ऐड करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो A है वो है -1.2 और A2 है हमारा -3.2। ठीक है, तो चेक करेंगे डिफरेंस। A2 की वैल्यू है माइनस का 3.2 माइनस का 1.2, तो ये क्या हुआ -3.2 + 1.2, तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन रहेगा और माइनस प्लस माइनस करेंगे तो ये हो गया 0.2। ठीक है, यानी 2 आ गया -2.0। नेक्स्ट में A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमें माइनस का 5.2 गिवन है और A2 हमें माइनस का 3.2 गिवन है। माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो दोनों को माइनस कर देंगे और जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2 आएगा। 5 में से 3 गए तो 2। अब जब दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो नेक्स्ट टर्म में भी हम चेक करेंगे। A4 -7.2 गिवन है और A3 -5.2 गिवन है। ये 7 में से 5 गए तो 2 और बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, तो यानी सभी जगह हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। आगे की 3 मोर टर्म्स और लिख देंगे हम। पहले लैंग्वेज लिख देते हैं। अब तो देखेंगे एपी कैसे लिखेंगे आगे की नेक्स्ट टर्म। जैसे कि पहले हमें गिवन है 1.2 माइनस का,
माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, देखिए 1 3 5 7.2 तो सेम है, तो नेक्स्ट क्या हुई 7 के बाद 9, 9 के बाद माइनस का 11.2, फिर 13.2। ठीक है ना, क्योंकि देखेंगे ओड नंबर जा रहे हैं सीक्वेंस में 1 3 5 7 9 11 13। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ए गिवन है माइनस का 10, A2 गिवन है माइनस का 6। अब हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, डिफरेंस A2 माइनस A विच इज माइनस 6 माइनस का 10, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 10 यानी कि 4, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 क्या है माइनस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस 2 प्लस का 6 ये क्या हुआ प्लस का 4, कॉमन डिफरेंस सेम, तो नेक्स्ट टर्म में भी चेक करेंगे। A4 माइनस A3, A4 है 2 माइनस 2, A3 जो कि हमें गिवन है 2 प्लस 2 ये क्या हुआ 4, सभी जगह कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज एन AP। लैंग्वेज लिख देते हैं। आगे की 3 मोर टर्म्स और लिखनी है हमें, पहले जो गिवन है वो क्या है माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 एंड 2, तो नेक्स्ट क्या होगी 2 में हम 4 प्लस करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 4 है, 2 में जब हम 4 प्लस करेंगे 6, 6 में 4 प्लस करेंगे 10, 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14। ठीक है, ये हो गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5th क्वेश्चन क्या है जिसमें हमें ए गिवन है 3, A2 हमें गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 2। ओके, तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे A2 माइनस A, जिसमें A2 हमें 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस का ये, तो हमारा आंसर क्या है प्लस माइनस का 3 और प्लस का 3 कट गया यानी कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 हमें ये रहा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2, क्या आया आंसर, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब आप देखेंगे प्लस का 3 माइनस का 3। ठीक है, अब क्या हुआ ये 2 अंडर रूट 2 है, ये 1 अंडर रूट 2 है, प्लस माइनस माइनस हमें माइनस करना है, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो क्या आ गया अंडर रूट 2, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 यहाँ पे भी अंडर रूट 2, तो नेक्स्ट और चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। A4 माइनस A3, A4 है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस का 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस फिर माइनस और 2 अंडर रूट 2। अब देखेंगे ये वापस कैंसिल हो गया, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे नेक्स्ट डी आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2, क्योंकि 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 माइनस कर दिए तो 1 अंडर रूट 2 बच गया। सभी जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP। लैंग्वेज लिख के हम आगे के 3 टर्म्स लिख देंगे, पहले लैंग्वेज लिख ली। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स को आप समझेंगे किस तरीके से लिखेंगे। अब आप ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है 3 सिंपल फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये 3 है 1 अंडर रूट 2, 3 सेम रहेगा 1 की जगह 2 अंडर रूट 2 हो गए। ठीक है, मैं नीचे लिखती हूँ आगे की टर्म, 3 सेम है 2 अंडर रूट 2 था 3 अंडर रूट 2 हो गया जो कि गिवन है। अब नेक्स्ट क्या होगा 3 सेम, 3 की जगह 4 अंडर रूट 2, 3 सेम 4 की जगह 5 अंडर रूट 2, 3 सेम और 4 की जगह 5 की जगह 6 अंडर रूट 2, यानी एक एक अंडर रूट 2 हर एक सीक्वेंस में टर्म में बढ़ रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आगे की 3 टर्म्स हमने लिख दी है। ये समझने वाली बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें A गिवन है 0.2, A2 गिवन है हमें 0.22, तो इससे हमारा डिफरेंस है A2 माइनस A, A2 है
0.22 माइनस 0.2। अब 0.22 और 0.2 को जब माइनस करते हैं तो क्या आएगा, मैं आपको माइनस करके दिखा देती हूँ। कई बार होता है ना, नहीं समझ में आता है इस तरह की माइनस का, इस तरीके से माइनस करता है। 0.22 में से हमें 0.2 माइनस करना है, तो ये इस तरीके से माइनस होगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 0 0, तो इसका आंसर क्या आया, 0.02। नेक्स्ट डी A3 माइनस A2। A3 क्या है, 0.22 माइनस 222 माइनस 0.22। अब इसको माइनस करके क्या आंसर आएगा, एक बार देखेंगे। जैसे ये है 3 टाइम्स 2 है, यहाँ पे मैं यहीं पे कर देती हूँ, फिर 2 टाइम्स है और ये 0, 2 में से 0 गए तो 2, ये 0 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो क्या बना 0.002। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग आ गया है, आप देखेंगे यहाँ पे 0.02 था, यहाँ पे 0.002 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। आपको आगे भी टर्म्स निकालने की नीड नहीं पड़ेगी अगर ऐसा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ए हमें 0 गिवन है, A2 हमें -4 गिवन है, ठीक है। तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A2 -4 -0। अब नेक्स्ट में चेक करेंगे A3 माइनस A2। A3 हमें गिवन है फ्रेंड्स माइनस का 8 माइनस का 4 हमें A2 गिवन है, तो ये हो गया माइनस का 8 प्लस का 4, तो क्या आया माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे डी A4 माइनस A3, क्योंकि दोनों में सेम आ गया तो हमें नेक्स्ट टर्म में भी चेक करना है। फिर A4 है माइनस का 12 और माइनस का 8, A3 हमें गिवन है तो ये हो गया -12 प्लस का 8 अगेन माइनस का 4, यानी कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। इट इज, अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट हम 3 टर्म्स लिखेंगे। पहले हमें क्या गिवन है, 0 -4 -8 -12। आप देखेंगे 4 के मल्टीपल्स है तो आगे कंटिन्यू कर देंगे, -16 -20 एंड माइनस का 24, आगे की 3 टर्म्स इसकी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें A -1/2 और A2 -1/2 गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डी निकालेंगे। सबसे पहले A2 माइनस A करके, A2 क्या है -1/2 और फिर माइनस का 1/2 जो कि हमें A गिवन है। ये क्या हुआ -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस का ये प्लस का ये कट गया तो ये क्या आया 0। A3 माइनस A2, A3 -1/2 है, माइनस ये भी माइनस का 1/2 है, सेम सिचुएशन जाएगी 0, ठीक है। A4 माइनस A3 -1/2 माइनस 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 0, लैंग्वेज लिख देंगे और आगे की टर्म्स लिख देंगे। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख देते हैं। हम देखेंगे हर जगह क्या है -1/2 -1/2 -1/2, तो नेक्स्ट भी 3 टर्म्स ये ही रहेंगी। हमें सीक्वेंस पहचानना होता है सिंपली। 4 टर्म्स हमें गिवन है, ठीक है। आगे की 3 टर्म्स हम लिखते हैं, ये ठीक है, लिख दी AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट यानी कि 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या है इसका, 9th पार्ट देखेंगे। नाइन्थ पार्ट में आपको A दिया है, A2 जो है वो 3 की डिफरेंस चेक कर लेंगे इनके बीच में, A2 माइनस A करके, A2 है 3 माइनस A 1 दिया हुआ है तो ये हो गया 2, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 देखेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आता है इनका। A3 हमें गिवन है 9 माइनस 3 6, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट एन AP।
ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 10th पार्ट। ठीक है, 10th में हमें ए गिवन है A2 गिवन है हमें 2A। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे सभी टर्म्स के बीच में, जिसका फॉर्मूला था A2 माइनस A। A2 हमें गिवन है 2A और A हमें A गिवन है। आंसर आया 2A में से 1A गया तो एक A बच गया। अब A3 माइनस A2, A3 3A माइनस 2A, अगेन A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A। 4 में से 3 जाएंगे तो 1A बच गया, यानी कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। नेक्स्ट अब इसकी 3 टर्म्स हमें लिखनी है। पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, A 2A 3A 4A। अब नेक्स्ट 3 लिखनी है हमें, 5A 6A और 7A होगी 3 टर्म। ठीक है, तो ये हो गए AP 10th पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब 11th पार्ट देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। A2 हमें A स्क्वायर गिवन है, A2 माइनस A, A2 A स्क्वायर माइनस A हो गया, तो क्या होगा इसका आंसर, A कॉमन आ गया तो A माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेंगे A3 माइनस A2 विच इज A क्यूब माइनस A स्क्वायर। इसमें हमें A स्क्वायर कॉमन मिल गया, अंदर बच गया A माइनस 1। हम देखेंगे दोनों ही जगह जो है कॉमन डिफरेंस जो है अलग है, यहाँ पे A है, यहाँ पर A स्क्वायर है, तो हम लैंग्वेज लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। तो आगे की हमें 3 टर्म्स भी नहीं निकालनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 12th पार्ट। 12th पार्ट में क्या है, 12th पार्ट में हमें A गिवन है √2 और A2 गिवन है हमें √8। ठीक है, हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A होता है। A2 है √8 एंड माइनस √2। अब आप देखेंगे √8 को जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 2√2। ठीक है, कैसे, मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे एक बार देखेंगे कैसे आया। √8 को जब हम खोलेंगे तो क्या बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, √2 में से जो पेयर वाला होता है वो तो हमने निकाल लिया बाहर, 2, अंदर क्या बच गया, सिंगल 2 √2। ठीक है, माइनस का √2। अब 2 √2 में से एक √2 को माइनस करेंगे तो क्या बच गया, √2 बच गया। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे A3 माइनस A2, सॉरी एक बार देखेंगे A3 माइनस A2 में √18 माइनस √8 है। √18 को मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखाया कैसे करते हैं। 3 3 जा 9, 2 जा 18। ठीक है, 3 3 का पेयर बन रहा था तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया √2। ठीक है, √8 का हमने निकाला था, 2 √2 होता है, 2 √2। 3 √2 में से जो मैं माइनस करूंगी 2 √2, यानी 3 में से 2 माइनस करूंगी तो 1 √2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम नेक्स्ट टर्म भी चेक करेंगे, A4 माइनस A3। A4 है √32 माइनस √18। देखिए, अब √32 का हम समझेंगे कैसे है। √32 का आप देखेंगे, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो इसका क्या बनना, 4 4 का पेयर बन रहा है तो 4 बाहर, अंदर 2 माइनस √18 का हमने 3 √2 निकाला था, तो 4 √2 में से जब माइनस करेंगे 3 √2 तो कितना मिला हमें, √2, यानी सभी जगह कॉमन डिफरेंस सेम है। एक बार देखेंगे √32 को मैंने कैसे समझाया आपको, यहाँ पे समझाया 4 4 जा 16, 2 जा 32, 4 4 का पेयर बनाया तो 4 बाहर, √2 अंदर रह गया, माइनस √18 का हमने ऊपर समझा ही था, तो √18 का हमने क्या समझा था, 3 √2। 4 में से 3 माइनस करें तो 1 √2 बच गया। सभी जगह जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, सो इट इज एन AP लैंग्वेज। नेक्स्ट आपको 3 टर्म्स इसकी लिख के बतानी है, तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे। पहले हमें गिवन है √2,
√8, √18, √32। तो नेक्स्ट क्या हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। बहुत ध्यान से समझेंगे, समझने वाली बात है। हमने पहले देखा √2 है, फिर √8 में 3 टाइम्स 2 है, फिर √18 में 2 टाइम्स 3 करके √2, ठीक है, फिर 4 4 2। तो नेक्स्ट क्या होगी 5 5 2, फिर 6 6 2, 7 7 2, इस तरीके से होगी। तो उस हिसाब से हम बना लेंगे। जब 4 4 2 है, 5 5 2 करेंगे तो क्या होगा 5 5 जा 25 और 25 2 जा √50, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 5 5 की जगह फिर हो जाएगा 6 6, 6 6 जा 36, 2 जा 72। नेक्स्ट 7 7 2, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। इस तरीके से आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बन जाएगी। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा समझ लेंगे। √8 में आपने देखा था 2 के 2 पेयर बनाए, पहले 2 आता है और ये जो 2 है ना थर्ड नंबर पे, ये हर टर्म्स में सेम है, तो उसे सेम रखेंगे। बस यहाँ की डिजिट 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 हो रही है, ठीक है। √18 में 3 3 हो गया और 2 वो सेम है। फिर √32 में क्या हुआ था 4 4 हो गया था √2। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5 5 मल्टीप्लाई 2, फिर 6 6 मल्टीप्लाई 2, 7 7 मल्टीप्लाई 2। उसको मल्टीप्लाई करके आप टर्म लिख देंगे जो कि हमने बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें a है √3 और a2 है √6। d निकालेंगे, a2 माइनस a, √6 माइनस √3। अब ये आगे सोल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट है a3 माइनस a2, a3 है -9 और माइनस का 6। इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 आ गया बाहर और ये √6, यानी दोनों ही जगह कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग है, तो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने की नीड नहीं होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 14 जिसमें हमें a गिवन है 1 स्क्वायर, a2 गिवन है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो d है हमारे पास a2 माइनस a2 है 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8। अब नेक्स्ट में चेक कर लेंगे a3 माइनस a2, a3 है 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, 5 5 जा 25, ये हमारा हो गया 16। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। तो आपको आगे की टर्म्स नहीं निकालनी है, नेसेसरी नहीं है। आप अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी क्लासमेट में शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट। ए हमें 1 स्क्वायर गिवन है और a2 हमें 5 स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे a2 माइनस a, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 कितना हुआ, ये हो गया 24, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस चेक करेंगे a3 माइनस a2, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे भी हुआ 24। a4 माइनस a3, a4 हमें गिवन है 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49, ट्वेंटी फोर कॉमन डिफरेंस जो है बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इट इज़ एन एपी, ठीक है। अगर ये एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो देखिए 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। इसमें हम 24 ऐड कर देंगे। 73 में जब 24 ऐड करेंगे आप करके देखेंगे तो 97 आएगा, और जब 97 में 24 ऐड करेंगे 121, देन 145,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो होती है कंप्लीट, एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।